वुलन ड्रेस विद ललिता चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये सुंदर सी लड्डू गोपाल की सिलाई वाली ड्रेस लेके आई हूँ। ये मैंने 2 कलर में बनाई है और ये 4 नंबर के कान्हा जी की बनाई है। आप इसे बड़े साइज़ में बना सकते हैं। बीच बीच में मैंने आपको बताया है कि बड़े साइज़ में आप कैसे बनाएंगे। और तो चलिए देखते हैं हमने ये ड्रेस कैसे बनाई है। तो यहाँ घेर बनाने के लिए सबसे पहले हम घेर बनाएंगे और इसके लिए मैंने ये 3 प्लाई की ऊन ली है इस तरह की और 9 नंबर की सिलाई है और यहाँ पे मैंने 20 फंदे सिलाई में डाल लिए हैं। सिंपल तरीके से आप किसी भी तरह से फंदे डाल सकते हैं। और अगर आपको बड़े कान्हा जी की बनानी है तो इसमें 20 में 24 भी बना सकते हैं। 5 नंबर के कान्हा जी की उसमें 4-4 प्लस करके जितने बड़े की आपको बनानी है। 6 के में 5 में आपने 4 प्लस किया, फिर 6 में 4 प्लस किया। इस तरह से आप प्लस करते जाएंगे तो बड़े कान्हा जी की बनती जाएगी। तो सबसे पहले हम ये पहली सिलाई उल्टी उल्टी उतारेंगे। 2 सिलाइयाँ हमें उल्टी उल्टी उतारनी है। इस तरह से 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी उतारेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 सिलाइयाँ बुन ली है, एक इधर से और एक इधर से। एक सिलाई और उतारेंगे हम यहाँ पे, ये भी हमें उल्टी उल्टी उतारनी है। ठीक है, इस सिलाई में हमें इधर से पहले 2 फंदे लास्ट में छोड़ेंगे। ये हमने 2 फंदे छोड़ दिए और वर्क को यहीं से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद पहला फंदा ऐसे ही उतार के इसे बुनेंगे। अब हम इधर से 2 फंदे छोड़ेंगे, 2 इधर से छोड़ेंगे और 2 इधर से। दोनों साइड से हम 2-2 फंदे छोड़ते हुए यहाँ लास्ट में आएंगे। तो हम वर्क को यहीं से टर्न करेंगे और ऐसे ही हम इसे बुनेंगे। दो इधर से छोड़ने हैं, 2 इधर से। अब हम 2 इधर से छोड़ेंगे लास्ट में। अब हमारे इधर 4 हो गए। वर्क को टर्न करेंगे, ऐसे बनेंगे। चार हमारे 2 2 4 इधर हो गए और 2 2 4 इधर हो गए। अब वर्क को टर्न करेंगे और फिर ऐसे बनाएंगे। ऐसे बुनते जाना है और ऐसे बुनते बुनते ये 5 पेयर हो जाएंगे हमारे। 5 इधर और 5 इधर, 2 हो गए पेयर। और हाँ, और बनाएंगे, यानी कि 20 फंदों के 10 इधर करने हैं हमें छोड़ के 2-2 और 2-2 छोड़ के 10 इधर हाफ में आना है। ये 3 जोड़े हो गए और वर्क को टर्न करेंगे, ऐसे फिर बनाएंगे। अगर आप इसमें मोटी ऊन लोगे तो और अच्छा बनेगा।
मोती ऊन से अच्छा बनेगा और अच्छी फिनिशिंग आएगी। एक दो तीन चार, इधर 4 हो गए। वर्क को टर्न करेंगे, एक दो तीन चार, और अब हमारे पास कोई नहीं बचा, तो यहाँ से हम 5 इधर हो गए जोड़े और 5 इधर हो गए। तो यहाँ से हम दूसरा कलर ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने ये कलर लिया और इसे हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। धागे को ऐसे ही क्रॉस करते हुए जाएंगे ताकि इसमें फिनिशिंग आए। ये हमें 10 फंदे, 10 हमारे इधर रह गए, 2 4 6 8 10 और 10 हो गए हमारे इधर। तो ये सारे फंदे हमें ऐसे बुनने हैं। ये बुन लिए हमने। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमें फंदा बढ़ाना है, तो हम सिलाई पे ऐसे फंदा लेंगे, पर धागा लेंगे और ऐसे ये हमारा फंदा बढ़ गया और बाकी फंदे हम ऐसे बुनते जाएंगे। हमने इधर फंदा बढ़ाया है तो 2 फंदे हमें इधर छोड़ते जाएंगे। जितने फंदे हम इधर बढ़ाते जाएंगे इतने इतने फंदे हम छोड़ते जाएंगे। यानी कि एक फंदा हमने ऊपर बढ़ाया तो 2 फंदे हम नीचे छोड़ेंगे। ये 2 फंदों में ही छोड़ने पड़ते हैं। अब हम वर्क को टर्न करेंगे। वर्क को टर्न करने के बाद सब फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। हम फिर फंदा बढ़ाएंगे। ऐसे धागा सिलाई पे लिया और ऐसे हमने ये फंदा बढ़ाया तो हमारे 2 फंदे बढ़ गए। 2 फंदे हमारे इधर बढ़े हैं तो हम उधर 2 4 फंदे छोड़ देंगे, यानी कि 2 2 करके 2 बार। देख 2 बार में हमने 2 फंदे छोड़ दिए। अब हम वर्क को टर्न करेंगे और सारे फंदे ऐसे ही बनाएंगे। अब हम फिर फंदा बढ़ाएंगे। ये तीसरा फंदा है हमारा। हमें यहाँ पे 4 फंदे ऐसे ही बढ़ाने हैं, 4 बार फंदे हम बढ़ाएंगे। देखिए इधर हमने 3 बार बढ़ाई तो हमने 3 बार 2 2 करके ये इधर छोड़ दिए। फिर वर्क को टर्न करेंगे और जो सब फंदे ऐसे ही बुनते जाएंगे। फिर हम फंदा बढ़ाएंगे तो ये हमारे 4 फंदे बढ़ चुके हैं। देखिए हमने इधर 4 बार छोड़ दिए हैं 2 2 और यहाँ पे हमारे 6 फंदे आए हैं, 2 4 6 6 ही आने चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हम वापस टर्न करेंगे और सब फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे।
ये हमने सब फंदे उल्टे उल्टे बुने। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पे एक एक फंदे बढ़ाए थे, ऐसे ही अब हम एक एक फंदा कम करेंगे, 2 का 1 करेंगे और बाकी फंदे जो हमारे थे उन्हें हम बुनेंगे। और इधर से जैसे हमने 2-2 फंदे छोड़े थे, ऐसे ही 2-2 फंदे हम उठाएंगे और इन्हें बुनेंगे। 2 फंदे हमने इस बार लिए, अगली बार फिर 2 फंदे लेंगे, तो बार को टर्न करेंगे और ऐसे ही हम वापस उल्टे उल्टे फंदे बुनेंगे। अब हम 2 फिर घटाएंगे, 2 फंदे फिर कम कर दिए हमने यहाँ पे। यहाँ तक हमने बुना। अब 2 फंदे फिर लेंगे हम सिलाई में और इन्हें बुनेंगे। फिर वापस टर्न करेंगे और सभी फंदे ऐसे ही हम बुनते जाएंगे। फिर 2 फंदे कम करेंगे, ये तीसरा फंदा है हमारा। अब हम 2 फंदे फिर लेंगे और वापस टर्न करेंगे। दो फंदे फिर कम करेंगे, 2 हमारे बचे हुए हैं। ये चौथा फंदा है हमारा कम करने वाला। ठीक है, ये हमने कम किया। और ये 2 फंदे भी हम बुन लेंगे। देख, अब हमारे 10 फंदे इधर थे और 10 ही हमारे इधर आ गए। 2, 4, 6, 8 और 10। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें येलो से ये सारे फंदे बुनने हैं। ये हम सारे येलो से बना लेंगे। ये हमारी कली बन के तैयार हो गई है। ठीक है, अब हमें एक सिलाई इधर से यहाँ तक बुननी है, उल्टी उल्टी, फिर एक इधर से और फिर एक इधर से और फिर एक इधर से। तो जैसे हमने इधर से फिर कम करना शुरू किया था, ऐसे करना है। तो हमें यहाँ पे 4 सिलाइयाँ बनानी है। 4 सिलाइयाँ बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये घेर हमारा बन के तैयार हो गया है और यहाँ पे हमने कलियाँ जो बनाई हैं, 13 कली बन के हमारी तैयार हुई हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कली हमारी यहाँ तक बन के तैयार हो गई है। तो जैसे यहाँ पे 10 फंदे इधर आ गए हैं, 10 इधर। अब हम इसे बंद करना है। तो बंद करने के लिए सबसे पहले हम सभी फंदे जो येलो ब्लू वाले हैं, येलो के बनाएंगे। ठीक है, ये धागा हमने कट कर दिया है। तो सभी फंदे हमें येलो के बनाने हैं और फिर सीधी साइड से हम इसे बंद कर देंगे।
2 का 1 करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने कम किए थे इस तरह से ही सारे फंदे हम ऐसे हम 2 का 1 करके बंद कर देंगे और इसकी सिलाई कर देंगे। देखिए ऐसे हम इसकी यहाँ से ऐसे सिलाई कर देंगे। तो हमारा एक घेर बनके तैयार हो गया है। अब हम चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमने 4 नंबर के कान्हा जी की चोली बनाने के लिए हमने यहाँ पे 14 फंदे डाल लिए हैं। सिंपल से तरीके से फंदे डाले हैं और यहाँ पे हम पहला फंदा ऐसे ही बुनेंगे, उतार लेंगे, स्लिप कर लेंगे सिलाई में और दूसरा फंदा हम उल्टा बुनेंगे। देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं। तो फंदे बढ़ाने के लिए पहले हम उल्टा बुनेंगे फंदे को। 2 फंदे में हमें नहीं बढ़ाना है, ये शुरू के 2 फंदे और लास्ट के 2 फंदे हमें ऐसे ही रखने हैं। जो बीच के हैं उन पे हमें फंदे बढ़ाने हैं। तो हमने एक बुन लिया उल्टा, फिर हमने धागा पीछे किया और इस फंदे में अंदर की साइड सिलाई डाल के एक फंदा और बना लेंगे। देखिए उल्टा बुना, फिर धागा पीछे किया और फिर इसी फंदे में एक फंदा और निकाला और इसे छोड़ दिया। ऐसे ही हमें ये फंदे बढ़ाने हैं। एक उल्टा बुना, फिर धागा पीछे किया और एक फंदा और बनाया और इसे छोड़ दिया। तो हमारे एक फंदे के 2 फंदे बन गए। ऐसे हमें 2 फंदे लास्ट के छोड़ के सभी फंदे में ऐसे ही बनाना है। ये हम सीधी साइड से स्टार्ट किया है, ठीक है। इस फंदे को भी ऐसे ही बढ़ा लेंगे और लास्ट के 2 जो फंदे हैं हमारे, ये हमें उल्टे उल्टे ही बनाने हैं। अब उल्टी साइड में हमें ये सब सिलाइयाँ उल्टी उल्टी उतारनी है और सीधी साइड से भी उल्टी उल्टी। तो 2 सिलाइयाँ हमें उल्टी उल्टी उतारनी है, तीसरी और चौथी सिलाई और 6 सिलाई हमें उल्टी उल्टी उतारनी है, ठीक है। तो 6 सिलाइयाँ हमें उतारेंगे। 2 हमारी बन गई, एक बन गई हमारी और 5 सिलाइयाँ हम और उल्टी दोनों साइड से उल्टी उल्टी बनाएंगे। देखिए हमारी यहाँ 6 सिलाइयाँ हो गई हैं और हमारे यहाँ पे 24 फंदे बन गए हैं। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे 2 बाउंड्री बन के आई है 6 सिलाई में, ठीक है। आप भी देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने फंदे बढ़ाए थे फर्स्ट में और फिर हमने ये इधर 3 बाउंड्री बन के आई हैं और इधर 2 बाउंड्री बन के आई हैं। 6 सिलाई, ये 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले फंदा ऐसे उतार के एक फंदा बुन लेंगे और एक फंदा बुनने के बाद फिर हम ऐसे ही फंदे बढ़ाएंगे। लास्ट में हम ऐसे ही छोड़ देंगे 2 फंदे जैसे पहले छोड़े थे और बीच के सभी फंदे हम बढ़ाएंगे। तो फंदे कैसे बढ़ाने हैं, ऐसे ही बढ़ाने हैं जैसे पहले मैंने आपको बताया था। देखिए 2 के 4 हो गए। तो ऐसे बाकी के सारे फंदे में
बढ़ाने हैं और फंदे बढ़ाने के बाद हमारे पास 44 फंदे हो जाएंगे। ठीक है, 44 फंदे होने के बाद हमें 8वीं सिलाई, 9वीं सिलाई, 10वीं सिलाई और 11वीं सिलाई, 11वीं सिलाई तक हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। 11 सिलाई बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। पहले यहाँ फंदे बढ़ाएंगे और फिर इसके बाद 11 सिलाई हमें पूरी करनी है। ठीक है, ये हमारी 7वीं है, फिर 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और फिर हम उल्टी साइड से 12वीं सिलाई में उल्टी साइड से दूसरा कलर लगाएंगे। यहाँ पे हमारे 44 फंदे हो जाएंगे। ये हमारी 17वीं सिलाई है, इसमें हमने कलर ऐड कर दिया। अब हम यहाँ पे बाजू छाटेंगे तो शुरू के फंदे 6 फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे। ये हमारे आगे के फंदे हो गए 6 फंदे, 4, 5, तो हमारे यहाँ पे टोटल 44 फंदे थे। अगर आपके 44 से कम है तो उन्हें एक बीच में बढ़ा लीजिएगा, वरना गलत हो जाएगा। 2, 4, 6, ये 6 हमारे आगे के हो गए। अब 10 फंदे हम बंद करेंगे बाजू के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 फंदे हमने बंद किए और अब हमें 12 फंदे पीछे रखने हैं। तो 12 फंदे में एक ये हमारा हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गए। और 10 फंदे फिर बंद करेंगे हम बाजू के लिए, दूसरी बाजू के लिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 6 फंदे हमें यहाँ पे रखने हैं आगे के लिए। 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे ब्लू कलर हम बंद कर देंगे और फिर हम बाकी के जो राउंड करेंगे उल्टी उल्टी सिलाई दोनों साइड से और 23 लाइन तक, 23 लाइन तक हमें ये उल्टी उल्टी येलो कलर से बनानी है। ठीक है, तो येलो कलर से हम उल्टी उल्टी 23 सिलाई तक बनाएंगे। तो ये हमारी 18वीं सिलाई है और 23 तक हम बनाएंगे। देखिए, ये हमने यहाँ पे 23 सिलाइयाँ पूरी करके और ये यहाँ पे बंद कर दिया है। तो इस तरह से हमारी ये चोली बन के तैयार हो गई है। और इसको हम यहाँ से थोड़ा सा सिल लेंगे, यहाँ से थोड़ा सा नीचे से, ताकि घेर में गोलाई में हमें सिलाई में दिक्कत ना आए। तो हम इसे सिल लेंगे और इसे घेर में सिलना मैंने पहले भी बताया हुआ है। इस तरह से जो ड्रेस है कि जैसे गोलाई में ये ड्रेस है और इसे ऐसे गोलाई में उल्टी कर लीजिएगा। उल्टी करने के बाद आप इसे अंदर से ऐसे डाल के यहाँ से सिलाई हो जाएगी इसकी। ठीक है, गोलाई में आके फिर हम इसे यहाँ से, ये बैक साइड में आ जाएगा, ये सिलाई का पार्ट हमारा ये बैक में आ जाएगा और ऐसे डाल के हम चोली को ऐसे और ऐसे गोलाई में हम इसे ऐसे सिल देंगे। ठीक है, तो सिल के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये हमने सिल ली है। आप इसे इस साइड से भी रख सकते हैं सीधा, या इस साइड से भी, ये सुंदर लग रही है। ये हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी है ड्रेस। और आप इसे बड़े साइज में बना सकते हैं। इसमें आप जैसे हमने यहाँ 20 लिए हैं, आप 30 भी ले सकते हैं। 30 नहीं, 32 लेंगे। ठीक है, फिर डिवाइड करने में आपको दिक्कत आएगी। 34 लेंगे और 16 इधर हो जाएंगे, 16 इधर। इस तरह से ही आप कर लेना। ठीक है, तब तो मिलते हैं फिर नई ड्रेस के साथ।
तब तक के लिए बाय बाय।